हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो गए और इन्जॉय कर रहे होगे लाइफ। नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे, कमेंट करना है यार, क्या हाल चाल है आप सबके। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई थी भाई ये वाली वीडियोस, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में भी शेयर करा था। मेरे को बनानी पसंद नहीं है बट काफ़ी मेरे को क्वेश्चंस आते हैं और लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई ईरान का वीज़ा की वीडियो बना दो। कम से कम 10 या 15 लोग ऐसे थे जो वेट कर रहे थे कि भाई आप ईरान की वीज़ा की वीडियो आपने बोली थी, आपने बनाई नहीं। मैंने कहा भाई आजकल मेरे पास वीडियोस हैं नहीं, मेरी वीडियोस ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि भाई मैं बहुत टाइम से ट्रैवल करने के लिए गया नहीं हूँ कहीं। मेरा जो लास्ट ट्रिप था उसके बाद से मैं कहीं नहीं गया हूँ, बट उसका भी बहुत जल्द होने वाला है कुछ। मैं अपने पासपोर्ट की वेट कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द आपको ट्रैवल वीडियोस भी आनी शुरू होंगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। भाई मुद्दे पे आते हैं, ईरान वीज़ा वीडियो। और भाई ये वीडियोस मैं बहुत इनफॉर्मली बनाता हूँ, अपने घर में अपने रूम में बनाता हूँ, तो माइंड दैट अगर कोई आवाज़ आया कुछ आए हम हेल्प वो नहीं कर सकते। बट आप ईरान की वीज़ा वीडियो देखने आए हो तो उस पर रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। ईरान का वीज़ा भाई मैंने अप्लाई करा था आर्मीनिया में। मैंने इंडिया से अप्लाई नहीं करके गया था। जैसे मेरा ट्रिप हुआ था रशिया, आर्मीनिया, ईरान, यूएई से होते हुए वापस। तो ईरान एक्चुअली प्लान में था नहीं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ईरान मेरे प्लान में नहीं था। मेरा प्लान इनिशियली था रशिया, आर्मीनिया। आर्मीनिया से या तो मैं जॉर्जिया चले जाता, जॉर्जिया से अजरबैजान जा सकता था, या फिर मैं आर्मीनिया से मैं यूक्रेन जाने वाला था। उस टाइम पे भाई, उस टाइम पे जो अभी सिचुएशन है वो नहीं थी, तो मैं यूक्रेन भी जाने का सोच रहा था। बट ईरान मेरे दिमाग में इतना था नहीं, बिकॉज ईरान वॉज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड। और ईरान का मैंने एज सच कुछ इतना रिसर्च करी नहीं थी कि भाई वीज़ा क्या क्या है कुछ है। बट जब मैं आर्मीनिया में था मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई ईरान खुलने वाला है, तो आई वॉन्टेड टू बी द वन जो मैं जाऊँ, थोड़ा जाऊँ, घूमूं फिरूं और आप लोगों को दिखाऊं। बिकॉज ईरान बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करा था उस टाइम तक, अब तो बहुत लोग जा चुके हैं ईरान, इसलिए मैं जाना चाहता था। और ईरान हैज़ वन ऑफ माई ड्रीम कंट्रीज़ बहुत टाइम से। और ईरान भाई मेरी शायद आज के डेट शायद मेरी टॉप 3 में या टॉप फेवरेट कंट्री होगी मेरी, बिकॉज ईरान इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। एनीवेज, ईरान की तारीफ बहुत कर ली, उसके लिए भाई आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। ईरान की सीरीज़ आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करी है, ये मेरे को पता है। ईरान मैंने खुद बहुत इन्जॉय करा था और मैं जल्द से जल्द ईरान फिर से जाना चाहूँगा। बट वीज़ा पे आते हैं। मैंने अप्लाई करा था आर्मीनिया से, आर्मीनिया का कैपिटल येरेवान से। मैंने येरेवान से अप्लाई करा था अपना वीज़ा। अब मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो भाई इंडिया में उसकी एम्बेसी दिल्ली में है, बाराखंबा रोड पे, और कॉन्सुलेट उसका सिर्फ मुंबई में है। आई थिंक कोलकाता में भी कॉन्सुलेट नहीं है उसका। आपको पहले क्या करना होता है भाई, ईरान की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाओगे, आप अपनी डिटेल्स भरते हो तो आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। वो आपको एम्बेसी जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, तब आपका वीज़ा लगता है। तो बेसिकली आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दोगे। वो साइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ईरान की ई वीज़ा साइट मैंने लिखा हुआ है, वो ऑनलाइन वाली साइट है। अब ईरान में बेस्ट चीज़ भाई ये है कि आप कुछ पे नहीं करते हो। पे आप तभी करते हो जब आपको आपका वीज़ा मिलना होता है, आप तभी पे करते हो, आप उससे पहले कुछ पे नहीं करते हो। तो ईरान की जो वो साइट थी, क्योंकि मैं जब कोविड के टाइम पे गया था तो वो साइट वो टेम्पररी डिसेबल करी हुई थी उन्होंने। तो जब उन्होंने इनेबल करी तो वो वीज़ा एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया था उन्होंने। मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ी देर में शेयर करूँगा। अभी बिल्कुल डिफरेंट होगा, आप सीधा ईरान की वेबसाइट पे जाके जाओ, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी भाई। उस इन्फॉर्मेशन इतनी बेसिक है ना भाई, मैं क्या बोलूँ। ये वीज़ा इतना इजी था भाई, डोमिनोज के पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से ज़्यादा इजी है ये ईरान का वीज़ा। ईरान का वीज़ा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थाईलैंड, वियतनाम जैसा वीज़ा है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने इंडियंस के लिए। मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या थे। जब आप उसकी साइट पे जाओगे, ईरान की वीज़ा साइट पे, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपकी नेशनैलिटी क्या है। मेरे केस में भाई वो इंडियन है, आपके केस में अलग है तो आप वो डाल सकते हो। ऑक्यूपेशन क्या है भाई आपका, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप क्या हो, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई। कोई इतना कोई बेकैती नहीं कर रहे, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहे हैं। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा। पर्सनल फोटोग्राफ, भाई आप ट्रैवलर हो, आपके लैपटॉप पे हमेशा रहेगी। आप नहीं हो तो भाई आप करवाओ, उसको स्कैन करवा के अपने लैपटॉप पे रख लो, क्योंकि हर वीज़ा में चाहिए होती है।
सबकी डायमेंशंस अलग होती है, वो आप क्रॉप करके कर सकते हो, या फिर कोई जो एक्सपर्ट है, उस्ताद है, उसको बोलो भाई आप थोड़ा पे करो, वो कर देगा आपके डायमेंशन के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने मांगा था फ़ोन एंड एड्रेस इन ईरान। अब भाई आप ये फ़ोन और एड्रेस कहाँ से दोगे भाई? ये या तो आप किसी को ईरान में जानते हो तो आप उसका दे सकते हो, और भाई ईरान बिकॉज ऑफ सैंक्शंस वहाँ पे bookings.com नहीं चलता है, तो आप बुकिंग्स नहीं कर सकते bookings.com से। तो भाई इसका क्या जुगाड़ है? इसका जुगाड़ ये है भाई कि आप दूसरी साइट्स चेक करो, जैसे hostelworld.com है। हॉस्टल वर्ल्ड पे मेरे को हॉस्टल्स दिख रहे थे, तो भाई आप वहाँ से कोई भी, तेहरान कैपिटल है, वहाँ से उसका कोई भी हॉस्टल उठाओ, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दो, कट कॉपी पेस्ट करके। बुकिंग आप करो ना करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा था, मैंने बुकिंग करी भी नहीं थी, मैंने सिर्फ उसका हॉस्टल का एड्रेस उठाया था और कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दिया था, और सेम उनका फ़ोन नंबर जो होता है हॉस्टल होटल का, वही फ़ोन नंबर मैंने छाप दिया था। तो भाई ये आप जब बेसिक डॉक्यूमेंट्स भर दोगे ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर दोगे, उसके बाद आपको वही सेम आपका ईमेल आईडी मांगेगा, और वो ईमेल पे आपकी वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। तो आप जब वो वेरीफाई कर दोगे ईमेल, तो फिर वो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट भाई एम्बेसी को सबमिट नहीं होता डायरेक्टली, वो किसी और मिनिस्ट्री में जाता है, वो मिनिस्ट्री से आपका अप्रूव होगा, तो आपको जो अप्रूवल का जो प्रिंट आउट है वो आपको एम्बेसी में ले जाना होगा। कोई डाउट आएंगे तो भाई आप मेरे से पूछ लेना। बेसिकली ये जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ये मिनिस्ट्री को भेज रहे हो। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, और फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स कौन सी है, और फॉरेन अफेयर्स होगी शायद, उसको आप भेज रहे हो। उसका जो अप्रूवल आएगा उसका प्रिंट आउट आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट पे ले जाओगे, और ये अराउंड द वर्ल्ड सेम है भाई। आप यहाँ से अप्लाई करो या कहीं और कंट्री से अप्लाई करो, ऑलमोस्ट सेम है ये। तो जब वो आएगा, आपकी सबमिशन जब आएगी, तो वो कंप्लीट सबमिशन आप जब कर दोगे, तो फिर वो आपको 2 या 3 दिन का वेट करवाएंगे बिफोर गिविंग यू, जो आपको एम्बेसी में ले जाके आपका जो लेटर ले जाना है, वो 2-3 दिन लगते हैं उसमें। फिर आप जो वो लेटर आता है उसको आपको एम्बेसी में ले जाना है, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है मैं वो बताऊंगा। मेरे केस में भाई मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे थे भाई। ईरान वीज़ा में बेस्ट चीज़ ये है, उन्होंने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। उन्होंने, अगर मैं बोलूं, जो डॉक्यूमेंट मेरे से मांग सकते हैं मेरे हिसाब से, आप एक तो अपना पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी आप प्रिंट आउट करा के ले जाना बिफोर यू गो टू द एम्बेसी। उसके बाद यार 2 फोटोग्राफ्स अपने ऊपर रख लेना मेरे हिसाब से। भाई फ्लाइट टिकट्स की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, किसी ने मेरे से कुछ फ्लाइट टिकट्स या एंट्री एग्जिट के लिए कुछ नहीं मांगा था। हालांकि आप जब उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करोगे तो वो पोर्ट ऑफ एंट्री मांगेंगे। पोर्ट ऑफ एंट्री में या तो आप फ्लाइट से जा रहे हो तो भाई तेहरान लिख देना, अगर आप बॉर्डर से एंटर कर रहे हो तो बॉर्डर का मेंशन कर देना, बॉर्डर सर्च कर लेना भाई कौन सा बॉर्डर है, क्योंकि मैं आर्मीनिया ईरान नॉर्दूज बॉर्डर से गया था तो मैंने वो मेंशन कर दिया था। यार वो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप असली में जाना चाहते हो तो आप मेंशन कर दोगे भाई, वो थोड़ी रिसर्च कर लेना, सबके अलग होगा। मोस्ट लोग जो फ्लाई कर रहे होंगे वो तेहरान के अंदर फ्लाई करेंगे, तो आप तेहरान का एयरपोर्ट मेंशन कर देना, वो उसमें ऑप्शन आती है। तो अब मैंने मोस्ट चीज़ें बता दी, अब मैं अपना शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस, और मैं उसका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। भाई मेरे एक्सपीरियंस में भाई मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा था, बट जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्टेटस अपडेट हो जाता है 2 या 3 दिन में। भाई मेरा वो 10 दिन तक अपडेट नहीं हुआ था, और मैं वहीं पे हॉस्टल में रहा था। हेंस वाई मेरे को आर्मीनिया में ओवरस्टे करना पड़ा था। जो मैंने एक्सटेंशन ली थी आर्मीनिया की, वो उसके बारे में बात डिस्कस नहीं करता है, उसकी आर्मीनिया वीज़ा वीडियो आप देख सकते हो। तो 10 दिन तक मैं वेट करा था भाई, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया था वो स्टेटस का। तो वो स्टेटस का रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं एम्बेसी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो हो सकता है भाई उस टाइम पे कोविड खुला ही खुला था, तो हो सकता है उसकी वजह से मेरा डिले हुआ हो। बट मैंने ये सुना है बाकी ट्रैवलर्स से कि भाई आप यही सेम जो मैंने बताया प्रोसीजर आप वो करो, तो स्टेटस 2 या 3 दिन में अपडेट अपने आप हो जाता है, बल्कि हो सकता है उसी दिन हो जाए। क्योंकि अपने दूसरे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने सेम चीज़ करी और उनका अपडेट 1 दिन में आ गया और उनको 2 दिन में वीज़ा भी मिल गया था। तो हो सकता है मेरा केस थोड़ा डिफरेंट रहा हो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपकी यही होनी चाहिए कि भाई आप वेबसाइट पे जाओ उनकी, जो मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, उस पर जाओ, आप उस पर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भरो और स्टेटस के लिए वेट करो। फिर आप स्टेटस का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के और 2-3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स निकाल के आप एम्बेसी जाओ और डायरेक्टली अप्लाई कर दो।
अगर वो नहीं वर्क करता तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है जो मैंने पर्सनली यूज करा था। मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है उनसे, ना उन्होंने मेरे को पे कराई है बोलने के लिए। मेरे को उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं बस इतना सा बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को कोई पे नहीं करा भाई। मैंने आज तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है अभी तक, बाद में आएंगी तो देख लेंगे, बट अभी तक कोई मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली। कोई मेरे को पैसे नहीं पे करता अदर देन यूट्यूब, वो भी जो देता है वो बहुत ज़्यादा नहीं देता है। एनीवेज, मेरे केस में भाई 10 दिन तक मेरे को स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, तो मैंने क्या करा भाई, एक साइट है टैप पर्जिया करके, उनका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। वो भाई VFS की तरह है, जैसे VFS अपने इंडिया में नहीं है, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज, वो उनकी तरह है भाई। वो आपसे एक फीस लेंगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स या बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेगी भाई। बहुत बेसिक है, आपको 5 या 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो इन्फॉर्मेशन लिखने में ऑनलाइन उनके पोर्टल पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उनकी फैसिलिटेशन फीस है वो है 20 यूरो। अब मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी कि भाई मेरा ना, क्योंकि मैं आर्मीनिया में था, तो फॉर सम रीज़न मेरा डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा था कुछ दिनों के लिए। मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी वो, क्योंकि मैं यार फॉरेन कंट्री में और मेरा डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा था। तो मैंने टैप पर्जिया से व्हाट्सएप पे बात करी थी, वो अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं, आप आराम से 1-on-1 पर्सनली चैट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। मेरे को वो बर्ताव काफ़ी अच्छा लगा था उनका। तो मैंने कहा था मेरा ये जो वीज़ा है वो प्रोसेस, ये जो आपका वो है उससे पोर्टल से पेमेंट नहीं हो रही है। तो कहते हैं नो प्रॉब्लम, आप पेमेंट मत करो, आप जब ईरान आओगे तो आप पेमेंट कर देना, आप हमारे ऑफिस में आ जाना शिराज में और आप पेमेंट कर देना। मेरे को लगा भाई कि आपका क्या प्रूफ है कि मैं पे करूँगा कि नहीं करूँगा। भाई वो पूरा ट्रस्ट बेसिस पे था, उन्होंने बोला हम आपका अभी कर देते हैं, आप आगे आके पे कर देना, नो प्रॉब्लम, आप ईरान आओ। और भाई ईरानी लोग ऐसे ही होते हैं, ईरानी लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं। और ये गलत एडवांटेज मत उठाना भाई, अगर वो आपके लिए कुछ सर्विस कर रहे हैं तो आप पे कर देना मेरे हिसाब से। इसके लिए मेरे को कोई पैसे मिल नहीं रहे हैं, सच बताऊं तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके लिए। मैंने उनकी सर्विसेज यूज़ करी और मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप ये सर्विस उनकी ले सकते हो अगर आपका डायरेक्टली एम्बेसी से आपका नहीं बना, जैसे आपका स्टेटस अपडेट नहीं आया, तो आप ये कर सकते हो। अब मैं उनकी क्या फीस थी मैं वो शेयर कर देता हूँ भाई। टैप पर्जिया जिनकी मैंने सर्विसेज ली थी, उनकी फीस थी 20 यूरो, जो करीबन हो गए 1500-1600 रुपये। और ईरान वीज़ा की फीस, जो आपको 30 दिन का वीज़ा मिलता है, 30 डेज का वीज़ा मिलता है, उसकी फीस $70 है /60 यूरोज़ है। तो आप यूरोज़ या डॉलर्स में भी पे कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो अपने डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जो वो करेंसी चाहते हैं उसमें डिडक्ट हो जाएंगे आपके, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास भाई नकद $70 हैं या 60 यूरोज़ है तो आप वो भी ले जा सकते हो, वो भी आप पे कर सकते हो। ऐसा मैंने आर्मीनिया में करा था। इंडिया में शायद हो सकता है अलग हो, वो आपकी डेबिट कार्ड या कैश भी ले लें, इंडियन INR भी ले लें आपसे। और जहाँ तक रहे डॉक्यूमेंट्स के, भाई मैं क्या बताऊँ भाई, मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स लिए ही नहीं। मेरे को वीज़ा वीडियो बनाने का कोई तुक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट नहीं करे। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से आप क्या डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो अपने साथ, एक तो भाई अपने पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज, उसके बाद फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स रख लेना, पासपोर्ट साइज़ 3.5 4.5 mm, जिसमें 80% आपका फेस मुखड़ा प्यारा प्यारा सा दिख रहा हो बस वही। उसके अलावा भाई आप होटल बुकिंग्स रख लो। होटल बुकिंग्स भी मेरे हिसाब से कुछ मांगेंगे नहीं भाई, वो होटल बुकिंग्स में आप पहले या 2-3 दिन की तेहरान में बुकिंग दिखा देना, बस काफ़ी होंगी। वो पे भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ईरान वीज़ा कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से आप मैक्स टू मैक्स कवरिंग लेटर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे मेरे को नहीं लगता कोई मांगेगा, तो लिखने की ज़्यादा फालतू ज़रूरत मत करना। अगर एम्बेसी में मांगते हैं तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है एम्बेसी की, या इंडिया में वॉक इन करके जाओ, आप कभी भी जाओ उनके वर्किंग आवर्स में। ये नहीं कि भाई 4 बजे के बाद जा रहे हो, वो कहें भाई बंद है हमारी एम्बेसी, वर्किंग आवर्स में जाओ, आराम से जाओ, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स में अगर और स्ट्रॉन्ग करना है, वैसे तो रिजेक्शन के कोई चांस होंगे नहीं मेरे हिसाब से, ईरान और इंडिया के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा आपका वीज़ा। और स्ट्रॉन्ग करनी है केस तो भाई आप कवरिंग लेटर और फ्लाइट टिकट्स कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं है। बस इतना सा ही था भाई वीडियो, मेरे को नहीं पता कितनी अच्छी बनी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। कुछ अधूरा रहा है वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता भाई, आपको खुद करना है। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लो, चाहे 5 बार देख लो,
इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए होगी, या जो भी आपको कोई वीज़ा एजेंट आपसे पैसे लेके करवाएगा, इसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन है। विद दैट सेड आई विल साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे और कोई वीडियो में, भाई पता नहीं कब मिलेंगे, बट होपफुली जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड डू विजिट ईरान। बहुत प्यारी कंट्री है और वहाँ के लोग बहुत प्यारे। बाय बाय।